नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या क्या कमियां थी, यानी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या क्या सीमाएं थी। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। तो चलिए जानते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या क्या कमियां थी, उनकी क्या क्या सीमाएं थी। यदि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा तो आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा, जिससे उसकी ऊर्जा निरंतर घटती जाएगी और उसकी गति भी कम होती जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु अस्थायी होते हैं। परमाणु समाप्त या नष्ट नहीं होते हैं। तो दोस्तों, रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए थे, उसमें उन्होंने व्याख्या करते हुए कहे थे कि इलेक्ट्रॉन गोलाकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। मान लीजिए कि यदि रदरफोर्ड के अनुसार आवेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन गोलाकार कक्ष में चक्कर लगाएगा, गति करेगा, मोशन करेगा, तो उससे क्या होगा, उससे ऊर्जा का विकिरण होगा, यानी इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा का विकिरण होगा। अगर इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा का विकिरण होगा तो उसकी ऊर्जा निरंतर घटती जाएगी। ऊर्जा तो घटती जाएगी, साथ में उसकी गति भी कम हो जाएगी। और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, गति करेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो नाभिक से टकरा सकता है, जिससे परमाणु नष्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या क्या कमियां हैं, यदि आप शॉर्टकट समझना चाहें तो ये 2 बिंदु हैं, ज़रूर आप पढ़ लीजिए। यह मॉडल परमाणु स्थिरता की व्याख्या नहीं कर सका। यानी दोस्तों, रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, उनका मॉडल परमाणु स्थिरता की व्याख्या करने में असफल रहा। रदरफोर्ड ये नहीं बता पाए कि परमाणु स्थिर हैं या अस्थिर हैं। यह मॉडल इलेक्ट्रॉन की वितरण की व्याख्या नहीं कर सका। दोस्तों, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन गोलाकार में चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन कैसे चक्कर लगाते हैं, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार है, वे इसे नहीं बता पाए। यानी ये इलेक्ट्रॉन की वितरण की व्यवस्था का सफलतापूर्वक व्याख्या नहीं कर पाए। तो दोस्तों, रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। तो दोस्तों, रदरफोर्ड का कहना था कि इलेक्ट्रॉन गोलाकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों, अगर इलेक्ट्रॉन गोलाकार कक्ष में चक्कर लगाता है, गति करता है, तो दोस्तों उसमें ऊर्जा का विकिरण होगा, और यदि विकिरण होगा तो उसकी ऊर्जा भी घटती जाएगी, उसकी गति भी घटती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ नाभिक से टकरा सकता है। अगर नाभिक से इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो परमाणु नष्ट हो सकते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आधार पर पता चलता है कि परमाणु अस्थिर होता है, जबकि हम सभी जानते हैं कि परमाणु अस्थायी होते हैं। इस तरह रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल असफल हो गया। यानी रदरफोर्ड अपने परमाणु मॉडल में ये नहीं बता पाए कि परमाणु स्थिर हैं या अस्थिर हैं। फिर रदरफोर्ड ये नहीं बता पाए कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार है, वे किस प्रकार कक्षाओं में गति करते हैं। तो दोस्तों, इसे अच्छा से आप पढ़ लीजिए, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए